Hello students, welcome back once again to your online classes. So today is 30th of June, the last date of June महीना, and we are back with the new class of standard 12 mathematics, that is your integration. ठीक है बच्चों. So in this lecture number 5 we will discuss about the rest part, जो कि हमने lecture number 4 में डिस्कस किया था कुछ दिन 2 दिन पहले जो हमने लेक्चर किया था लिया था लेक्चर. उसमें हमने स्पेशल फंक्शंस के बारे में पार्ट 1 में डिस्कस किया था, जो कि बहुत ही लेंदी हो गया था लेक्चर, जिसमें कि हमने टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3 टाइप 4 चारों के बारे में मैंने अच्छे से डिफाइन कर दिया था. टाइप 1 टाइप 2 के बारे में डिफाइन किया था, जिसमें कि 6 फार्मूलाज आते हैं. तो लास्ट जो टाइप 3 एंड टाइप 4 बच गया था, जो हमारा लीनियर बाई क्वाड्रेटिक एंड लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक का रूट ओवर जो बच गया था, वो वाला आज हम ये वाला लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे में रेड कलर का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब कर दो. जो बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि हर दिन का डीपीपी वहाँ पे अभी तक चल रहा है. आज डे आई थिंक 12th हो गया है आज का. ठीक है, लास्ट 12 दिन से कंटिन्यू चल रहा है जब से मैंने बोला था. तो आप लोग अगर ज्वाइन नहीं किए हो, लिंक को जाना है, बस वो चैनल को बस ज्वाइन कर लेना है. ठीक है, बस आप लोग को सब कुछ दिन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा. और जो बच्चों ने अभी तक लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा है, 4 के लिए मैं पहले बता रहा हूँ, 1 2 3 तो अगर नहीं देखा है तो लेक्चर का भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में. बट मैं ये वाला लेक्चर को आप लोग मतलब अटेंड करने के लिए पहले आप लोग को मैं प्रीफर करूँगा लेक्चर नंबर 4 देख के आओ, क्योंकि लेक्चर नंबर 4 अगर नहीं देख पाओगे तो शायद लेक्चर नंबर 5 आप लोगों को कन्फ्यूजन लग सकता है. तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. तो लेक्चर नंबर 4 में हमने बहुत ही स्पेशल टाइप का जो 6 फंक्शन था उसके बारे में डिफाइन किया था. आज वाले जो लेक्चर है उसमें हम लीनियर बाई क्वाड्रेटिक और लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट जो भी फॉर्मेट में होगा, वो फॉर्मेट में जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसको हम सॉल्व करेंगे, इंक्लूडिंग आवर एनसीईआरटी का 7.4 का जो इस रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो भी मैं आप लोगों को डिस्कस करवा दूंगा कि कैसे उसको सॉल्व करना है. ठीक है बच्चों, सो ज़्यादा देरी ना करके फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं. पेन कॉपी पूरा बैठ के रहेंगे और लिखते जाएंगे. जो छोटा पॉइंट्स में बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, सबको नोट डाउन करेंगे, तो जो कि आप लोगों को रिवीजन के टाइम में बहुत ही हेल्प करने वाला है. और जो भी मैं लिखा रहा हूँ उसको भी थोड़ा लिखते जाओ. और जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे पर्सनली कॉल या मैसेज करके आप लोग उसका डाउट को क्लियर कर सकते हो. तो ज़्यादा देरी ना करके फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं. Okay बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास ऑनलाइन क्लासेस. सो वी आर हियर विथ आवर लेक्चर नंबर 5 ऑफ इंटीग्रल्स. सो इन द प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 वो हमारा पार्ट 1 था स्पेशल फंक्शन का. ये वाला जो पार्ट बच्चों है ये इसका पार्ट 2 है, सम स्पेशल फंक्शन पार्ट 2 लेक्चर नंबर 5. ओके, क्योंकि उसमें बहुत वो वाला लेक्चर लेंदी हो जाता, तो उसको वहीं पे स्टॉप करके जो रेस्ट और बस गया था 2 टाइप, वो वाला टाइप में ये वाला लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा. ठीक है, ताकि हमारा सम स्पेशल फंक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हम अच्छे से कवर कर पाएंगे. तो इस वाला जो लेक्चर में हम कौन सा टाइप का क्वेश्चंस को करने वाले हैं, वहाँ पे मैं यहाँ पे फॉर्मेट आप लोगों के लिए पहले से रख दिया हूँ. फिर हम 1-2-3 एग्जाम्पल्स करेंगे. ज़्यादा एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मतलब फॉर्मेट बस पहचानना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है हमको. ठीक है, तो 2-3 या 4 एग्जाम्पल्स करेंगे अच्छे से, और एक बार कर लेने से और इससे प्रीवियस वाला लेक्चर में जितना हमने टाइप किया था वो सारा को अच्छे से अगर आप लोग कर लोगे, देन ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा. ये वाला पार्ट का सम स्पेशल फंक्शन जो हमारा था, और उसको रिलेट करके आप लोग 7.4 का एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से कर सकते हो फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. ठीक है, तो डायरेक्टली क्लास को आते हैं. जो ये वाला लेक्चर में हम जो फॉर्मेट के बारे में बात करने वाले हैं, वो फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है कि इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म. देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में हमने बहुत सारा किया था, जहाँ पे कि dx बाई क्यू था, dx बाई रूट क्यूब था, फिर टाइप 1 टाइप 2 करके हमने किया था, फिर नीचे में क्वाड्रेटिक जब हो रहा था हम उसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे. यहाँ पे जो स्पेशल टाइप का फंक्शन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ना, ऊपर में एक लीनियर फंक्शन आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल इंटीग्रेशन एल बाई नीचे में क्वाड्रेटिक आएगा. ऊपर में लीनियर, नीचे में मतलब न्यूमरेटर में आपका लीनियर रहेगा, डिनोमिनेटर में आपका क्वाड्रेटिक रहेगा. उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम करेंगे कैसे निकलेगा. तो लीनियर का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो होता है आपका px प्लस क्यू के फॉर्मेट में रहेगा, मतलब 2x प्लस 5 3x प्लस 7. और नीचे में जो क्वाड्रेटिक रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो कि उसका जनरल फॉर्मेट होता है. 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, जैसे कि वहाँ पे लिखा है देखो, 5x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. तो ऊपर में आपका फॉर्मेट पहचानना जरूरी है. ठीक है,
सो फॉर्मेट पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ये बात हमेशा याद रखना। आप लोगों को अगर फॉर्मेट ही पता नहीं चल रहा है तो आप लोग सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम जितना डेप्थ में जा रहे हैं धीरे धीरे उतना हमको फॉर्मेट अलग अलग न्यू फॉर्मेट ऐड होता जा रहा है। पहले जब हम कर रहे थे नॉर्मल इंटीग्रेशन किए, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन सीखा, फिर हमने ट्रिगोनोमेट्रिक सीखा, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन सीखा, फिर हमने अभी पढ़ रहे स्पेशल फंक्शन, इसके बाद और बाई पार्ट्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो एट द एंड जब हम जाएंगे तो सब कुछ फॉर्मेट हमारे पास होगा, बट क्वेश्चन जब आएगा वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमको कौन से फॉर्मेट में करना है, उसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, या फिर हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये तो या फिर हम बाई पार्ट्स यूज करना है, तो क्या करना है, इसीलिए फॉर्मेट पहचानना ज़्यादा जरूरी है सॉल्विंग से। ठीक है, सॉल्विंग तो अपने आप प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, बट फॉर्मेट पहचानना, क्वेश्चन को पहचानना कि कौन सा वे में उसको सॉल्व कर रहे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन सॉल्विंग योर क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले समझना है कि कैसे फॉर्मेट में है और वो वाला फॉर्मेट में हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि प्रीवियसली जो हम कर रहे थे वहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला था उसके लिए, dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, या फिर dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, वो 6 टाइप हमने पढ़ा था, 6 फॉर्मूला था। यहाँ पे लेकिन क्या है ना, पर्टिकुलरली ऊपर में एक लीनियर फंक्शन होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, नीचे में क्वाड्रेटिक होगा। तो क्या करेंगे, अभी के लिए ये 2 एग्जांपल ऐसे करेंगे, फिर हम देखेंगे कि रूट क्यूब जब होगा तो क्या करेंगे। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, इसलिए मैं पहले कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर हम एग्जाम्पल में आएंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, पहले आपको ये वाला कॉन्सेप्ट को याद रखना है, उसको हमको ये वाला फॉर्मेट में लिखना है। कौन सा फॉर्मेट, जो ऊपर में होगा लीनियर, लीनियर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ q दैट इज क्वाड्रेटिक प्लस b, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको लिखना है। जो लीनियर होगा, लीनियर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक दैट इज क्वाड्रेटिक जो नीचे होगा प्लस b। तो यहाँ पे a एंड b आर व्हाट, a एंड b आर एनी कांस्टेंट, a और b आर एनी कांस्टेंट दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b, मतलब a और b का वैल्यू हमको फाइंड आउट करके देन वी हैव टू इंटीग्रेट। देखो जब हम लीनियर को लिखेंगे कुछ इस तरीके का लिखना पड़ेगा आपको, ध्यान से चेक करो, ऐसा लिखना है आपको। लीनियर कौन सा था, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए इंटू डेरीवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। तो यहाँ पे ए और बी जो है कांस्टेंट वैल्यू था, इसका वैल्यू हमको पता नहीं है, तो पहले आपको वो ए और वैल्यू बी और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर लेके यहाँ पे उसको पुट करना है, पुट करने के बाद सिंपली आपको इंटीग्रेट करना है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देके मैं पहले ए और बी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो पहले सिखा देता हूँ, फिर हम 1 या 2 एग्जांपल करके समझेंगे कि ए बी निकालने के बाद कैसे हम इंटीग्रेट करके उसका वैल्यू को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आते हैं वो एग्जाम्पल में। ये था कॉन्सेप्ट, ऊपर में लीनियर, नीचे में क्वाड्रेटिक, उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले हमको उसको L इक्वल टू a इंटू डेरीवेटिव ऑफ q दैट इज क्वाड्रेटिक प्लस b के फॉर्मेट में उसको सजा के लिखना है। सजाने के बाद जाके उसको हमको सॉल्व करके लिखना है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं फिर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर bx। ठीक है, तो लेट हमको पता है क्या, लीनियर दैट इज 5x माइनस 2 इक्वल टू ए और b का वैल्यू हमको निकालना है ना, तो a इंटू ब्रैकेट दे देंगे डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक जो नीचे में होगा दैट इज, मैं इसको ऐसे फॉर्मेट में लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर पर 2x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव ये हो गया a प्लस b। तो ये हो गया देखो 5x माइनस 2, इसको a इंटू इसका जब डेरिवेटिव करेंगे ये हो गया आपका 6x प्लस ये 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का तो 0 प्लस b। हमेशा क्या करना ना, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके x को अलग और कांस्टेंट हमको अलग लिखना है। तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे 6ax प्लस 2a प्लस b, ऐसा कुछ आ जा रहा है, ध्यान से चेक करो। 5x माइनस 2 यहाँ पे था, यहाँ पे मैंने a को मल्टीप्लाई करा 6ax प्लस 2a प्लस b हो गया। तो हमेशा ऐसे तो फॉर्मेट में हमने सजा दिया, बट हमेशा देखना x के साथ कौन मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे x के साथ 6a मल्टीप्लाई है, और कांस्टेंट टर्म कौन आ रहा है यहाँ पे 2a प्लस b। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है -2, नॉट +2 दैट इज -2। तो क्या करेंगे,
लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स फ्रॉम both sides we have comparing the coefficient of x and constant term from both side of x. क्या मिला बच्चों हमको 6a इक्वल टू 5 मिला। अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं वहाँ से a का वैल्यू मुझे मिल गया कितना 5/6 मिल गया। और यहाँ पे कितना मिला देखो 2 जो कांस्टेंट टर्म था 2a प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे कितना मिला मुझे -2। यहाँ पे ए का वैल्यू ऑलरेडी मिल के रखा है मुझे, तो 2 इंटू ए का वैल्यू मिला है 5/6 प्लस बी इक्वल टू कितना -2। ये कैंसिल हो गया, उधर जाएगा तो b इक्वल टू कितना हो रहा है देखो, ये हो गया -2, ये कैंसिल हुआ तो 3 -5/3, ये 2 6 कैंसिल हुआ 3 हुआ प्लस 5/3, तो यहाँ से -5/3, तो b का वैल्यू निकल के आ रहा है -6 - 5 -11/3 -11/3। ठीक है, तो a का वैल्यू निकला 5/6, b का वैल्यू निकला कितना -11/3। तो ऐसा करके पहले आपको a और b का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आफ्टर गेटिंग a एंड b जस्ट पुट द वैल्यू जो a एंड b ओवर हियर, तो हमको 5x - 2 का वैल्यू मिल जाएगा, और 5x - 2 का वैल्यू मिल गया तो इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे करेंगे मैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल में बता रहा हूँ। बस यहाँ पे मुझे a और b का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना होता है वो मैंने सिखा दिया। आई होप कि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। ऐसा जब फॉर्मेट में होगा मीन्स लीनियर बाई क्वाड्रेटिक dx के फॉर्मेट में होगा, तो पहले हमको लीनियर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b के फॉर्मेट में लिखना है। फिर उसको सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकालना है बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे x के साथ 6a मल्टीप्लाई था, यहाँ पे x के साथ 5, तो 6a इक्वल टू 5 हो गया, देन a विल बी 5/6। और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे पूरा -2 था, यहाँ पे 2a प्लस b था, तो 2a प्लस b इक्वल टू -2, वहाँ से सॉल्व करके a का वैल्यू मिल गया था 5/6, उसको पुट करके सॉल्विंग करने से b का वैल्यू निकला -11/3। तो यहाँ से मुझे a और b का वैल्यू निकला। तो वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, जो कि हमने निकाल दिया, वी हैव टू फाइंड देयर वैल्यूज। फर्स्ट हमने वैल्यू भी फाइंड आउट कर दिया, देन इंटीग्रेट कैसे करना है, 5x - 2 का जो वैल्यू यहाँ पे निकला था, यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो निकला था यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर देंगे 5/6, और यहाँ पे b का वैल्यू पुट कर देंगे -11/3, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, विल गेट द आंसर। कैसे करेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझेंगे। एंड आई होप इतना तक पूरा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन पॉज द वीडियो, और जितना भी लिखना है बच्चों उसको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी देखते हैं ये वाला क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या बोला है देखो, यहाँ पे भी ऊपर में देखो लीनियर है, नीचे में क्वाड्रेटिक है, तो ऐसा वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से जस्टिफाई कर लोगे। ठीक है ना। एक बात बस देखना कि क्या हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रहता है, जैसे कि हमने सब्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ क्वेश्चन किया था, तो वो 2 स्टेप में हो जा रहा था, लाइक 2x + 1 और हमारा सपोज हो रहा था x² + x dx। तो यहाँ पे भी बोलोगे सर यहाँ पे भी तो लीनियर है, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक है, इसमें कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, बट ध्यान देखना कि कभी कभी क्या होता है ना, इसको अगर हम t लेते हैं तो ऊपर में उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है, याद आ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे अगर हो पा रहा है 2x, जैसे इसको जैसे t लेने से इसका कितना आ रहा है 2x + 1 जो कि ऊपर में है, तो डायरेक्टली dt/t हो जाएगा, वो log d हो जाएगा। तो वो वाला अप्लाई बस देख लेना एक बार कि वो हमारा नीचे वाला को t पकड़ने से ऊपर वाला dt नहीं हो रहा है, तो मतलब डेरिवेटिव, जैसे कि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4x - 2 ऊपर में 3x + 1 है, तो बस नहीं होगा, तो हम नॉर्मल प्रोसेस में करेंगे। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताना चाह रहा हूँ, कि अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड में हो रहा है तो ये वाला मेथड नहीं करना, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में 2-3 लाइन में हो जाएगा, बट अगर सब्स्टिट्यूशन में नहीं हो रहा है तो यहाँ पे करना। तो ज़्यादातर नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन देगा मतलब ऐसा ही करना बोलेगा, वो ए बी लेके ही करना पड़ेगा हमको, लेकिन क्योंकि मार्क नहीं मिलता है ज़्यादा जल्दी। ठीक, तो जैसे करते हैं, हमारा L/Q के फॉर्मेट में है, तो पहले जैसे हम लिखते हैं लीनियर इक्वल टू, सो वी हैव, क्या लिखेंगे, लीनियर, दैट इज 3x + 1 इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, दैट इज 2x² - 2x + 3 + b। ठीक है,
जैसे करते थे उसको करना है। यहाँ पे हो गया आपका 3x + 1 लीनियर, ये a का a रखते हैं, इसका डेरिवेटिव पहले कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव हो गया 4x - 2, डेरिवेटिव पूरा स्ट्रांग होना चाहिए आपका पहले, इक्वल टू p। इसको बस थर्ड स्टेप में मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x + 1 इक्वल टू ये हो गया आपका 4ax - 2a + b, 4ax - 2a + b। ठीक है, तो अभी कंपेयर करते हैं। इसको मैंने बना दिया इतना तक। अभी मतलब एट द एंड हमको a का वैल्यू, a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है। तो देखो x के साथ यहाँ पे कौन मल्टीप्लाई है, 2 है, यहाँ पे x के साथ कौन मल्टीप्लाई, 3। तो ये कंपेयरिंग हो गया। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है, -2a + b, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है, +1। तो इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे एक सेंटेंस, बाय कंपेयरिंग द coefficients of x and constant terms we have। देखो 3, यहाँ पे 3 को कंपेयर करेंगे तो 4a इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा है। 4a इक्वल टू 3, देन a का वैल्यू निकल के आ रहा है कितना, 3/4। a का वैल्यू निकल गया कितना, 3/4। वैसे यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो b - 2a कांस्टेंट टर्म, इसका कांस्टेंट टर्म 1 के साथ इक्वल हो रहा है। तो b - a का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी निकल गया है 3/4 इक्वल टू 1, ये कट गया 2। तो b का वैल्यू एक्चुअली में कितना हो गया, वहाँ पे है 1, ये माइनस था, उधर जाने से कितना हो गया 3/2 प्लस, तो हो गया आपका 5/2 हो रहा है। हाँ, सो b का वैल्यू निकला कितना, 5/2। ठीक है, तो a का वैल्यू b का वैल्यू जैसे निकालते थे हमने निकाल दिया। पूरा सेम स्टेप रहेगा, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, स्टेप प्रोसेस पूरा सेम रहने वाला। तो कुछ भी प्रॉब्लम होने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि इसके लिए ऐसा करो, उसके लिए ऐसा करो, बस आपको फॉर्मेट समझना है और उसको फॉर्मेट को लेके आपको करना है। तो अगर a और b का वैल्यू मिल गया तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, ये मिडिल वाला को, दिस वन, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो वहाँ पे देखो क्या हो जा रहा है। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, क्योंकि a और b का वैल्यू मेरे पास मिल गया, तो इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में LHS में कितना था बच्चों, 3x + 1 इक्वल टू a इंटू, तो a कितना है 3/4, तो 3/4 इंटू 4x - 2। ठीक है, और प्लस b इंटू मतलब b मतलब 5/2। ये लिखने का मतलब क्या है मैं समझा रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे a और b का वैल्यू मिल गया। a का वैल्यू मिला कितना 3/4, तो मैंने लिखा 3/4 इंटू 4x - 2 प्लस b लिखा है, तो प्लस b की जगह 5/2 करते हैं। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। मतलब इक्वेशन नंबर 1 को हमने पुट करके इसको बना दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करना है सर, इसको लेके यहाँ पे पुट कर देना है। तो इसको एक्चुअली पहला इक्वेशन देना था, तो मैं इसको स्टार इक्वेशन दे दे रहा हूँ। आप लोग अगर 1 दोगे 1 2 3 उसी के अनुसार आप लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये सब वैल्यू लेके हम स्टार इक्वेशन में पुट करें, मतलब पहला इक्वेशन में। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर स्टार, मतलब पहला इक्वेशन मेरे अनुसार मैं लिख रहा हूं। आप लोग जब 1 2 लिखोगे उसको ऐसे ही लिखना। ठीक है, तो क्या करना है, 3x + 1 का जो वैल्यू है उसको लेके मैंने वहां पे पुट कर दिया। सो दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हो गया देखो, जहां पे 3x + 1 होना चाहिए वहां पे मैं इसको लिख रहा हूँ 3/4 होल इंटू 4x - 2 प्लस ये हो गया 5/2। ये पूरा हो गया 3x + 1 का वैल्यू डिवाइडेड बाय नीचे में जो है उसको लिख दो 2x² - 2x + 3, ये क्वाड्रेटिक जो था dx। ठीक है, तो सर ये क्या फ़ायदा हुआ फिर इसमें, फ़ायदा क्या हुआ ना, अभी हम सेपरेट कर देंगे। देखो मैं एक स्टेप अभी लिख रहा हूँ, 3/4 पहले कांस्टेंट बाहर चला गया, यहाँ पे बचा कितना देखो 4x - 2 होल डिवाइडेड बाय 2x² - 2x + 3 dx। ये पूरा सेपरेट कर दिया, प्लस 5/2 कांस्टेंट बाहर चला आया, बचा कितना देखो, ऊपर में बचा dx होल डिवाइडेड बाय नीचे में बचा 2x² - 2x + 3। ध्यान से चेक करो, अच्छे से अगर चेक करेंगे
तो पहला टर्म ये था, एक टर्म था, इसको मैंने सेपरेट किया, 3/4 कॉन्स्टेंट चला गया, न्यूमरेटर में रहा 4x माइनस 2, डिनोमिनेटर में रहा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx। ये पहला एक टर्म पूरा सेपरेट हो गया, प्लस 5/2 कॉन्स्टेंट बाहर आया, इंटीग्रेशन अब रहा कितना, dx ऊपर में रहा, नीचे में रहा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, दोनों अलग अलग टर्म में डिवाइड कर दिया। तो इसमें सर फायदा क्या है? फायदा अगर आप लोग को ढूंढना है तो ध्यान से देखना है। अभी देखो ये वाला जो टर्म है बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव कितना होता है चेक करो, 4x माइनस 2 जो कि ऊपर में प्रेजेंट है। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड में, हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये हो जाएगा। क्यों सर, ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि बच्चों देखो जब भी आप लोग क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव निकालोगे वो यहाँ पे निकल रहा है और वही वाला वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। तो कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लेंगे उसका ऑब्वियसली डेरिवेटिव करने से उसका लीनियर निकल जाएगा और लीनियर वही वाला यहाँ पे आ रहा है। तो जब भी जो भी क्वेश्चन आएगा, पहला जो टर्म आएगा उसमें ऑब्वियसली नीचे वाला को जब हम टी लेंगे उसका डेरिवेटिव ऊपर में प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट ही वही डाला है। तो पहला वाला का और टेंशन नहीं है, वो तो डायरेक्टली हो जाएगा, दूसरा वाला का बस आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। पहला वाला का फिर अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में लूँ तो यहाँ पे बचा 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इसको मैं टी लिया तो टोटल ये हो गया dt। आप लोग अभी मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आई थिंक आप लोग भी इसको मतलब कर पाओगे, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी मैंने t में ये इसको t लिया तो ऊपर वाला टोटल dt, तो dt/t हो गया। तो मैं इसको नहीं लिख रहा, आप लोग को लिखना है, अगर यहाँ पे लिख सकते हो कि t इक्वल टू कितना लेंगे 4x माइनस 2, तो सॉरी 4x माइनस 2 नहीं, नीचे वाला क्वाड्रेटिक को लेना है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो dt/dx कितना हो गया 4x माइनस 2, तो dt विल भी कितना 4x माइनस 2 dx। तो वही हो गया ना, इसको हमने dt में कन्वर्ट कर दिया पूरा को और नीचे वाला को t में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने अप्लाई किया, ये तो हो गया। प्लस 5/2, ओके। यहाँ पे बच्चों क्या करना है, याद करो क्या करते थे, यहाँ पे हम क्या करते थे, ऐसा वाला जस्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यस, ठीक है। तो पहले देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई है। तो 3 तरीके का हम करते थे, नॉर्मली एक्स स्क्वायर रहता तो एक्स का स्क्वायर लिखते थे, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कोई रहता तो परफेक्ट स्क्वायर को उसका स्क्वायर करके करते थे। बट यहाँ पे 2x स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हम क्या करते थे, उसको कॉमन ले आते थे, तो 1/2 चला गया कॉमन। देखो अच्छे से करना, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो गया x प्लस यहाँ पे हो गया कितना 3/2, ठीक है ना। दैट इम्प्लाइज, और दैट इम्प्लाइज मैं क्यों लिख रहा हूँ, और ये तो इक्वल टू ही लिखना है ना, सब कुछ इक्वल टू ही, क्योंकि एक साइड में हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा 3/4, ये तो बच्चों आ गया आपका log t डायरेक्टली, इसका करना नहीं है। ये हो गया आपका 5/4, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से इसको करना, जगह थोड़ा छोटा है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू एक्स, यहाँ पे x करना है तो 1/2 किया मैंने, क्योंकि मुझे इसको कट करके x बनाना है। तो x 2x हो गया, मतलब 1/2 करेंगे तभी जाके 2 कैंसिल होगा, तो जिसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी का स्क्वायर को ऐड, उसी का स्क्वायर को माइनस, जो है उसको लिख देंगे, ऊपर में हो जाएगा dx, जैसे हम करते थे लेक्चर नंबर 4 में। प्लस c यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हमने इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर लिया। t का वैल्यू मैं बाद में डालूंगा, इसको रख देते हैं 3/4 log t, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होगा फिर से। प्लस 5/4 बच्चों यहाँ पे रहा, यहाँ पे कितना आ रहा है देखो, पहला जो 3 टर्म आ गया ये किसका डेरिवेटिव हो जा रहा है चेक करो, मीन्स किसका फॉर्मूला हो गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया आपका 3/2 माइनस 1/4, 3/2 माइनस 1/4, ये हो गया आपका 4 6 माइनस 1 5/4, 5/4 आ रहा है आई थिंक, हाँ 5/4 को प्लस 5/4 आ रहा है ना, प्लस 5/4। अब बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं उसको, मतलब इसको करने से 5/4 आ रहा है तो उसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, माइनस रूट 5/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि 5/4 को ऐसे लिखते हैं ना, ये dx, ठीक है, प्लस c। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों इतना तक। अभी हम क्या करते थे, इसको t लेते थे, इसको t लेते थे, ठीक है, x माइनस 1/2 को t लेते थे, तो वो कौन सा फॉर्मेट में आ जाता था, ध्यान से देखो। सो 3/4 log t यहाँ पे रहा है, मैं t का वैल्यू लास्ट में डालूंगा, ये हो गया 5/4 इंटीग्रेशन ऑफ
देखो ये हो गया dt, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव कुछ नहीं आने वाला, तो ये आपका पूरा हो गया t का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका √5/2 का होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन के लिए यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा, प्लस c। समझ गए? इसको हमको t लेना है, लिख लेना आप लोग, पुट दिस इक्वल टू t, तो ये हो गया आपका t स्क्वायर और dx के जगह में हम कितना हो गया dt हो गया, ठीक है। तो dt बाई टी स्क्वायर प्लस √5/2 का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मूला आ गया? सोचो थोड़ा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a। तो डायरेक्टली मैं मतलब वैल्यू लिख रहा हूँ, देखो 1/3/4 log, इसका t हमने कितना लिया था 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये हमने इसका t लिया था, पहला का t, प्लस 5/4 यहाँ पे रहा, 5/4 मल्टीप्लाइड बाय इसका फॉर्मूला क्या 1/a, यहाँ पे √5/2 है ना बच्चों हुए, तो ये हो गया 2/√5, मतलब उल्टा हो जाएगा tan इनवर्स x/a, x मतलब t/a होगा, t का वैल्यू हमने कितना लिया यहाँ पे x माइनस 1/2, डायरेक्टली होगा t/a मतलब √5/2 t/a प्लस c, 1/a tan इनवर्स t/a प्लस c। तो इसको बस सॉल्व कर लेना, ये 2 कट गया और यहाँ पे ये 2 चला गया ऊपर, तो 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 हो गया बाय √5 हो गया। तो और मेरे पास एक स्टेप नहीं था तो मैं एक स्टेप को ओमिट कर रहा हूँ बस। आप आई होप कि इतना तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, आप इसके बाद वाला स्टेप आप लोग खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने टी का वैल्यू डाल दिया, यहाँ पे बस कटिंग कर दिया 2, ये हो गया आपका √5/2 हो गया और ये 2 चला गया ऊपर, मतलब 2x माइनस 1 हो गया बाई √5 प्लस c, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? मतलब मेनली आपको करना क्या है, यहाँ पे जब a और b का वैल्यू निकल जाएगा तो इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो 3x प्लस 1 जो हो गया वो पूरा कन्वर्ट हो गया इसमें, मतलब ये जो टोटल वैल्यू था ना, ये जो वैल्यू मैंने पुट किया ये एक्चुअली किसका वैल्यू था 3x प्लस 1 का वैल्यू था, जो कि हमारे न्यूमरेटर में था, चक्कर ऊपर में स्टार में। तो ये 3x प्लस 1 की जगह मैं इतना कर दिया और यहाँ पे ये सब क्वेश्चन में भी सेम ही रहेगा। फिर मैंने सेपरेट कर दिया, 3/4 कांस्टेंट बाहर चला गया, यहाँ पे बचा 4x माइनस 2/2 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx, ये एक इंटीग्रेशन पूरा हो गया, प्लस 5/2 कांस्टेंट बाहर है, यहाँ पे हुआ ना dx बाई, वहाँ पे देखो लीनियर हट गया, यहाँ पे लीनियर चला गया, तो यहाँ पे नॉर्मल dx बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, जो कि हमको जो हमारा लेक्चर नंबर 4 में हम करते थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, CSM मेथड में करते थे जो, ठीक है। फिर इसको हमको क्या करना है, इसको हमको t लेना है, क्योंकि ये हमेशा जब भी ये टर्म लेंगे उसका डेरिवेटिव ऊपर में प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमने वही फॉर्मेट में ही बनाया है। तो कोई भी क्वेश्चन होगा सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, नीचे वाला को t ले लो, ऊपर वाला डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, तो ये dt/t हो जाएगा और ये 5/2। फिर यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जैसे करते हैं उसको करेंगे, प्रीवियस क्लास में हमने जैसे किया था। यहाँ पे तो इसका log t हो गया, लास्ट में मैंने t का वैल्यू पुट कर दिया, ये डायरेक्टली वैल्यू लेके जितना भी होगा दोनों को, बस ऐसा भी कर सकते हैं बच्चे। अगर ज्यादा लेंदी हो रहा है तो इसको पार्ट कर दो, इसको i1 i2 लेके अलग अलग करके लास्ट में ऐड कर सकते हो, ठीक है, वो भी हो सकता है, बट मैंने यहाँ पे एक साथ में ही कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ए बी निकालेंगे, ए बी का वैल्यू को पुट करेंगे, फिर यहाँ पे आप लोगों को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर Q है, नीचे में ओनली क्वाड्रेटिक है, तो जैसे प्रोसेस है नीचे में अगर क्वाड्रेटिक के रूट ओवर भी होगा सेम प्रोसेस ही होगा, बस यहाँ पे सब जगह में रूट ओवर हो जाएगा और लास्ट में यहाँ पे जब पुट होगा रूट ओवर का वैल्यू पुट होगा, बाकी पूरा सेम होगा, नो प्रॉब्लम विल बी देयर, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 3 में हम एक रूट ओवर वाला करते हैं एंड आई होप इतना तक अगर पूरा क्लियर है। तो पहले तो आप लोगों ने कर लिए, ठीक है, देख के कर लिए, बट आई प्रीफर कि इसके बाद आप लोग फिर से खुद से एक बार ट्राई करना, 2-3 बार ट्राई करना, 2-3 अलग अलग क्वेश्चन करना, तभी जाके क्लियर होगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं हो सकता। बट कॉन्सेप्ट समझ गए तो अच्छी बात है, और एक बार 2 बार प्रैक्टिस करना, एक क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस करना पहली बार के लिए, फिर आराम से हो जाएगा, ठीक है। देन बच्चों इतना तक अगर क्लियर है देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं ये लास्ट वाला एग्जाम्पल आज के लेक्चर का। मतलब देखो बहुत सारा इस टाइप का बहुत सारा एग्जाम्पल करने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस आप लोग को 1-2 ही प्रॉब्लम करना है। मतलब नॉर्मल L/Q से 2 प्रॉब्लम कर लेना, L/√Q, ये जो फॉर्मेट है देखो, ऊपर में L है, नीचे में है Q का रूट ओवर है, ठीक है। पहले जो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने किया ओनली L/Q था, और देखो यहाँ पे पूरा सेम कॉन्सेप्ट होगा, मैंने जैसे बताया पूरा सेम लगेगा, बस रूट ओवर लास्ट तक रहता जाएगा। लास्ट में जब हम वैल्यू पुट कर रहे थे वहाँ पे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला पुट कर रहे थे, यहाँ पे √a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फॉर्मूला बस चेंज होगा, बाकी सारा कॉन्सेप्ट पूरा सेम रहेगा। इसलिए इस तरीके का 5-10 प्रॉब्लम
एक साथ बैठ के करने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि बस आप लोग ही टाइम को मतलब ज़्यादा ले रहे हो। 2-3 कर लो जब तक आप लोगों का कॉन्फिडेंट आ रहा है, फिर छोड़ दो, क्योंकि इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आता है और सीबीएसई में लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का आता है या फिर 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो हार्डली ये टाइप का 2 कर लो और LYQ टाइप का 2 कर लो, अलग अलग टाइप का, तो आसानी से हो जाएगा। इसको ज़्यादा बैठ के करने से भी कुछ नहीं है। फिर मैं बता दूंगा ये करने के बाद एनसीईआरटी के कौन सा क्वेश्चन रिलेट कर रहे हैं, मैं फिर बता दूंगा आप लोगों को। फिर आप लोग बैठ के बस एनसीईआरटी का एटलीस्ट क्वेश्चन कर लेना, दैट्स एनफ, मोर देन एनफ आई कैन से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 3। जैसे कॉन्सेप्ट था सेम कॉन्सेप्ट होगा। ऊपर में अगर लीनियर, नीचे में क्वाड्रेटिक है, तो मैंने बोला था क्या करेंगे, लेट आपको लीनियर जो है दैट इज 5x + 3, उसको क्या करना है, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक दैट इज x² + 4x + 10, उसका डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस b के फॉर्मेट में सजाना है। वो रूट हो ना हो उसमें, इसका मतलब ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे सर रूट देंगे क्या, नहीं वैसा नहीं देंगे, जैसे नॉर्मली करते थे पूरा सेम करेंगे। a b का वैल्यू पहले निकालेंगे, तो फिर a इंटू ये हो गया आपका, जब उसका डेरिवेटिव किया ये हो गया आपका 2x + 4, ऊपर में नहीं है देखो, वरना तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेते हैं, ठीक है, प्लस b, दैट इम्प्लाइज थर्ड स्टेप तक जाएंगे इसको मल्टीप्लाई करने तक। ये हो गया आपका 2ax + 4a + b, 2ax + 4a + b, ठीक है। इसको मैंने बॉक्स कर दिया, बट इसको इक्वेशन नहीं देना है, ठीक है, आपको इसके पहले वाला को इक्वेशन देना है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार दे दिया था, अभी 1 2 देखे करते हैं, ठीक है। अभी क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग जो लिखते हैं उसको लिखना, मतलब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। देखो यहाँ पे x के साथ कौन मल्टीप्लाई है 5, यहाँ पे x के साथ कौन मल्टीप्लाई है 2 है, तो x = 2a हो गया। और यहाँ पे कांस्टेंट कौन है +3, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है 4a + b। तो कंपेयर कर लेते हैं पहले तो यहाँ से कंपेयरिंग करके मुझे क्या मिल गया, 2a = 5 मिल गया। देन a का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों, 5/2। a का वैल्यू मिल गया कितना, 5/2। वैसे b का वैल्यू कितना आ रहा है, 4a + b का वैल्यू आ रहा है कितना, 3 + 3। यहाँ पे साइन के साथ चेक करना, प्लस होगा तो माइनस होगा तो माइनस के साथ लिखना पड़ता है। a का वैल्यू हमारा कितना निकला, 5/2, तो 4 × 5/2 + b = कितना, 3। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 10, तो b का वैल्यू निकला 3 - 10 दैट इज -7। तो b का वैल्यू निकला बच्चों कितना, -7। a का वैल्यू निकला 5/2, b का वैल्यू निकला -7, ठीक है। सो नाउ इक्वेशन नंबर 2, उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। सो इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, a और b का वैल्यू बस पुट कर देना है, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो, लेफ्ट साइड में रहेगा कितना, 5x + 3 ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 5/2, तो 5/2 होल इंटू 2x + 4 जो कि डेरिवेटिव हो गया ऑलरेडी, प्लस b का हो गया +7 -7, तो प्लस b का मैंने -7 लिख दिया, ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये स्टेप पूरा सही है इतना तक, क्योंकि अभी तक रूट ओवर का हमने कॉन्सेप्ट डाला ही नहीं है, जैसे रूट है वैसे ही रख देते हैं, ठीक है। इतना तक पूरा क्लियर है। a का वैल्यू निकला 5/2, b का वैल्यू निकला -7, उसको लेके हमने पुट कर दिया वहाँ पे, वहाँ से मुझे इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 3 मिल गया तो उसमें आपको अभी क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। सो नाउ, और मैं नाउ वाल नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स में कर रहा हूँ। क्योंकि वैल्यू को हम पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, ठीक है। तो 5x + 3 जहाँ पे है ऊपर में, वहाँ पे ये वाला वैल्यू को पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया देखो, 5/2 होल इंटू 2x + 4 -7, ये हो गया पूरा 5x + 3 का वैल्यू। होल्ड और जो बाकी जो है उसको लिखो, डिवाइडेड बाय कितना है, रूट ओवर को नहीं भूलेंगे बच्चे, यहाँ पे छोड़ देते हैं रूट ओवर को, x² + 4x + 10 dx का इंटीग्रेशन। डन। अभी सेपरेट कर दो जैसे करते थे, तो 5/2 पहले सेपरेट हो गया, ऊपर में बचा कितना बच्चों, 2x + 4
होल डिवाइडेड बाय नीचे में है रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 ये हो गया dx पहला वाला माइनस 7, अच्छा तो फ्रैक्शन में नहीं ओनली 7 है, चला गया बाहर, यहाँ पे बचा कितना dx बाय नीचे में जितना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का होल रूट ओवर। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। 5/2 कॉन्स्टेंट बाहर चला गया, बचा 2x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx माइनस 7, फिर इसको जब डिवाइड करेंगे माइनस 7 कॉन्स्टेंट बाहर चला गया, बचा dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, बस सेम वहां पे जैसे करते हैं कि यहाँ पे बस एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, एक रूट ओवर आ रहा है, बाकी पूरा सेम कॉन्सेप्ट में हम जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ तक जब आप लोग पहुंच जाओगे तब चेक करना, यहाँ पे जो भी टर्म होगा उसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ से निकाल दिया है। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का डेरिवेटिव ऑब्वियसली 2x, ये हो गया 4, तो ऊपर में तो इसको टी लेने से dt हो जा रहा है, बस यहाँ पे रूट टी क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे रूट टी का फॉर्मेट में वो हम पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, t इक्वल टू उसको अंदर वाला ऑब्वियसली पुट करेंगे ना, तो वो t वहां पे क्या था, रूट ओवर नहीं था तो डायरेक्टली होता था, बट यहाँ पे क्या आ गया ना, रूट एक आ जाएगा, ये हो गया आपका कितना 2x प्लस 4, तो dt इक्वल टू 2x प्लस 4 dx आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये तो dt हो गया आपका, ये हो गया आपका t, बट वो रूट t के फॉर्मेट में है, मतलब ये हो गया आपका रूट t के फॉर्मेट में, और ये टोटल हो गया आपका dt के फॉर्मेट में, ये टोटल ऊपर वाला। ठीक है, तो उसको फॉर्मेट में जब सजा के लिखेंगे कितना लिखेंगे, 5/2 तो बाहर में है, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाला पूरा dt हो गया, यहाँ पे बस रूट t होगा, नॉट t खाली। बट प्रीवियसली जब हम एग्जांपल में 2 में करते थे, जहाँ पे रूट नहीं था वहाँ पे ओनली t होता था, तो इसलिए log t हो जाता। यहाँ पे dt बाई रूट t के फॉर्मेट में आएगा, तो रूट t का 1/√t का फॉर्मूला हम पुट करेंगे, माइनस ये 7 है इसका, फिर यहाँ पे हम CSM करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जैसे कि हम करते थे वहाँ पे भी करते थे। रूट ओवर होता था नहीं होता था, सेम कॉन्सेप्ट, रूट ओवर होता था तो रूट ओवर के अंदर में करके जाते थे, रूट ओवर नहीं होता तो नॉर्मल करते थे। तो यहाँ पे रूट ओवर है तो रूट ओवर के अंदर में करके जाएंगे, बस आप लोग को याद रखना है कि रूट ओवर को आपको देना है। ठीक है, हमेशा कुछ बच्चे भूल जाते हैं। तो यहाँ पे x का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे x के साथ कोई मल्टीप्लाई भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x को x का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 2 इंटू x इंटू 4 है, मतलब और एक 2, तो 2 है मतलब 2 का स्क्वायर ऐड करो, 2 का स्क्वायर माइनस करो, प्लस जितना है उसको लिख दो, प्लस 10 मैंने लिख दिया, और dx हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों कितना होता है, रूट जब 5/2 1/√t का क्या वैल्यू होता है, हमको याद है कि उसका जब 1/√t आता है वो 2√t के फॉर्मेट में आ जाता है। चेक कर लो, जब भी 1/√t आता है उसको अगर सॉल्व करेंगे तो t टू द -1/2 होगा, -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1, तो 1/2, तो 2 आ जाएगा ऊपर, तो 2√t। तो इसको याद भी रख सकते हो आप लोग, जैसे 1/t का log t होता है वैसे 1/√t का 2√2 करके भी आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, तो t का वैल्यू बाद में पुट करेंगे, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 7 बच रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ पहले इसका कर लेते हैं अंदर वाला का। तो यहाँ पे देखो पहला 3 टर्म बच्चों की क्या हो जा रहा है, पहला 3 टर्म हमारा किसी का स्क्वायर के फॉर्मेट में हो जा रहा है, जो कि हो रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे प्लस 10 माइनस 4 मतलब प्लस 6 हो रहा है, तो प्लस 6 अगर आ रहा है तो हम उसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो प्लस √6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बचा है dx। क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट। पहला 3 टर्म हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्योंकि अभी अगर आप लोग डायरेक्टली ये देख रहे हो तो समझ में नहीं आएगा आप क्या कर रहे हैं, तो इसको देखने के लिए आप लोगों को पहले लेक्चर नंबर 4 अच्छे से देखना पड़ेगा, जिसमें कि हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड 1 by 1 में डिस्कस किया था चैप्टर एग्जाम्पल। तो सब कुछ का लिंक है बच्चों प्रीवियस के साथ, मैं पहले से ही बताया था आप लोग को। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर आप लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पूरा क्लियर नहीं है तो आप लोग लेक्चर नंबर 4 जा सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसमें पहले देख लो अच्छे से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे करते थे, तो ज्यादा इफेक्टिवली आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। ये हो गया √6, और ये जो 10 - 4 6 हो रहा है, तो मैं उसको स्क्वायर में रखना है, तो √6 का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया, तो 2 बच्चों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 5/2 √t, t का वैल्यू बाद में पुट करेंगे, माइनस से बचा 7 यहाँ पे। तो ये अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, तो सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो ये तो हो गया आपका t, ये हो गया आपका t, ये हो गया आपका dt, ये हो गया आपका dt, ये हो गया आपका t का स्क्वायर, मतलब t स्क्वायर हो गया। तो उसको जब हम कवर करेंगे, ऊपर वाला आ गया dt बाय ये हो गया t का स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट के लिए जगह नहीं है, मैं और इसलिए नहीं लिख रहा, आप लोग बस लिख देना। ठीक है,
तो डेरिवेटिव करने से 1 ही निकलना है, तो dx जितना होगा dt भी उतना होगा। तो ये हो गया आपका dt ऊपर वाला, ये हो गया t का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर। किसका रिलेट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कंफ्यूजन नहीं होने के लिए। t इक्वल टू हमने कितना लिया, x प्लस 2 लिया, तो dt इक्वल टू कितना हुआ, dx ही हो गया। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, देखो जो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। बट यहाँ पे हमने एक गलती कर दिया, मैंने भी यहाँ पे मैंने रूट ओवर छोड़ दिया है। ठीक है, तो रूट ओवर के साथ अगर रूट ओवर नहीं दोगे तो पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ओनली ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x बाई ए होता है, बट जब dx बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर हो तो वो लॉग वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो अभी डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे 2 कट गया था ना, यहाँ पे बस 5 बचा, तो 5 यहाँ पे रूट टी का वैल्यू पुट कर देते हैं। टी का वैल्यू यहाँ पे कितना था, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये था, ये टी का वैल्यू माइनस 7, इसका वैल्यू कितना था, लॉग टी प्लस टी स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर का रूट ओवर प्लस सी, इतना होता था आंसर। अभी लास्ट स्टेप में बस आपको टी का वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पुट कर दिया है, तो इसका वैल्यू तो रहेगा कितना, ए स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 रहा, माइनस ये हो गया 7 लॉग मोड टी का वैल्यू, इसका टी का वैल्यू बच्चों कितना है, x प्लस 2 है, x प्लस 2 यहाँ पे बचा, प्लस ये जो टी स्क्वायर प्लस √6 पूरा कितना हुआ है, इतना हुआ है ना, तो उसके जगह में डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का रूट ओवर प्लस सी। ठीक है, जितना भी लिख लेगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। वहाँ पे सर आपने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, देखो ये टी की जगह x प्लस 2 लिखा, बट टी स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर कहाँ से हमने बनाया था, यहाँ से बनाया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 से। तो डायरेक्टली उतना बार और क्यों लिखेंगे 3 स्टेप, डायरेक्टली मैंने उसको रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का रूट ओवर प्लस सी कर दिया। ठीक है, पूरा सेम कॉन्सेप्ट था जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में किया, वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट हमने एग्जाम्पल नंबर 3 में भी किया। बस कॉन्सेप्ट क्या है ना, बस यहाँ पे रूट का एक्स्ट्रा रहना है, जो कि रूट हमेशा नीचे में रहेगा। बट वहाँ पे रूट नहीं रह रहा था, यहाँ पे इसलिए dt बाई रूट टी आया, वहाँ पे dt बाई टी आ रहा था, लॉग टी पुट कर रहे थे, यहाँ पे 2 रूट टी हो जाएगा उसका वैल्यू। ये इसका वैल्यू भी याद रख सकते हो, 1 बाई रूट टी का इंटीग्रेशन करने से 2 रूट टी आता है, 2 कैंसिल हुआ, 5 रूट टी आया। यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमने किया, यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जो बच्चे अभी तक क्लियर नहीं है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, आप लोग लेक्चर नंबर 4 में अच्छे से देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बीट बाई बीट चैप्टर एग्जाम्पल अच्छे से करवा दिया था, कंप्लीटिंग द अलग अलग टाइप का भी, तो प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। तो अच्छे से यहाँ पे देख लेंगे, तो ये टी हो गया, फिर यहाँ से पुट करके यहाँ से बस सब्स्टिट्यूट कर दिए, विल गेट द आंसर। पूरा सेम कॉन्सेप्ट रहा। और ये जो वैल्यू हमने पुट किया, ये एक्चुअली में किसका वैल्यू था, हमारा 5x प्लस 3 का वैल्यू था, जो कि हमने इक्वेशन नंबर 3 में ऑलरेडी निकाला गया था। यहाँ पर उसका वैल्यू पुट किया, 5/2 कॉन्स्टेंट एक चला गया, ये एक पार्ट हो गया, और -7 का ये एक पार्ट हो गया। तो मैंने बोला था अगर आप लोग डायरेक्ट कर पाए हो तो अच्छी बात है, अगर डायरेक्टली नहीं कर पाए हो तो यहाँ पे स्टॉप करके यहाँ पे इक्वेशन देके I1 I2 कर देना, मतलब इंटीग्रेशन 1 इंटीग्रेशन 2, उसको अलग अलग करना अच्छे से, फिर जाके दोनों को ऐड कर देना। वैसे भी कर सकते हो, अगर दिक्कत हो रहा है, अगर दिक्कत नहीं हो रहा है डायरेक्टली मैंने जैसे किया वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर इज मस्ट, आपको समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पे समझ गए हो तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं समझे हो तो लेक्चर नंबर 4 जाके अच्छे से देखो, 4 अलग अलग टाइप का मैंने किया था, परफेक्ट स्क्वायर का, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, नॉर्मल एक्स स्क्वायर का, अगर माइनस एक्स स्क्वायर रहा क्या होगा, 4 अलग अलग टाइप का किया था। और अगर वो 4 अच्छे से कर लोगे तो नो प्रॉब्लम विल बी देयर, आई होप। ठीक है, सो दैट्स ऑल बच्चों फॉर योर एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3, जिसको कि यूज करके हमने बहुत ही अच्छे से इसको कवर कर दिया है कॉन्सेप्ट किसका, हमारा जो लास्ट बचा था पार्ट 2 हमारा बचा था टाइप नंबर 2, जिसमें कि एक में था L/√Q। अभी जो हमने किया उससे पहले जो हमने किया ओनली L/Q का किया था। ठीक है, L/Q L/√Q पूरा सेम कॉन्सेप्ट है, बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि L इक्वल टू, हमको याद रखना है क्या, हमको याद रखना है L इक्वल टू A इंटू L इक्वल टू A इंटू डेरिवेटिव ऑफ Q प्लस B के फॉर्मेट में रखना है हमेशा। फिर वहां से A और B का वैल्यू निकालना है, A और B का वैल्यू को लेके वहां पे पुट करने के बाद यहाँ से फिर ये वाला वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके उसका इंटीग्रेशन करना है। 2 इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन अलग अलग होने से फिर अब लास्ट में बस T का वैल्यू पुट करके हमको आंसर को निकालना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल, आई होप। अभी हम जाते हैं थोड़ा बुक वाला प्रॉब्लम में, जस्ट वेट मैं निकाल रहा हूँ। 7.4
7.4 बच्चों निकालेंगे, 7.4 एनसीईआरटी का पेज नंबर निकालो आप लोग 316 से निकालो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 अभी स्क्रीन में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। देखो 10 से लेकर 23 तक ये 13 क्वेश्चन अगर आप लोग कर दे रहे हो तो आई डोंट थिंक कि और कुछ करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। 10 नंबर नॉर्मल, ये तो मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया था। 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक बच्चों ये आपका टाइप नंबर जो हमारा नॉर्मल नीचे में जो क्वाड्रेटिक होता था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करते थे 15 तक, ठीक है। और 16 से लेकर 23 तक वो सब में ऊपर में एल आ रहा है, लीनियर आ रहा है, नीचे में क्वाड्रेटिक आ रहा है। जैसे 16 नंबर में 4x + 1/2x² + x - 1, ऊपर में लीनियर, नीचे में क्वाड्रेटिक का रूट ओवर, ठीक है, ये वाला जो हमने किया अभी एग्जाम्पल नंबर 3। 17 में भी रूट ओवर, 18 में नॉर्मल है, रूट ओवर नहीं है। 19, 20, 21 में रूट ओवर है और ऊपर में लीनियर है। 22 में फिर से रूट ओवर नहीं है, नॉर्मल है L/Q के फॉर्मेट में। 23 में फिर से रूट ओवर है नीचे में, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है। अभी आप लोग अभी एग्जाम्पल नंबर 1 जो मैंने किया A और B को निकालने के लिए, और 2 और 3 अगर बच्चों आप लोग पूरा अच्छे से क्लियर हो तो आई डोंट थिंक ये सब को करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। बस मैं प्रीफर करूंगा एनसीईआरटी का ही 23 नंबर, 24, 25 आप लोग का एमसीक्यूज है। ये बस आप लोग क्वेश्चंस अगर कर दे रहे हो ये वाला एक्सरसाइज से 7.4 से, एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को करना पड़ेगा टिल द एग्जाम, ठीक है। बस और थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस इन द सेंस आप लोग को प्रैक्टिस करना है बस आप लोग को स्पीड को बढ़ाने के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस करके क्या कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि इसका सेम कॉन्सेप्ट ही है, बस आप लोग को जैसे करना है वैसे ही करना है। तो एनसीईआरटी का मैं प्रीफर करूंगा 16 नंबर से लेकर 23 नंबर तक, ये वाला आज जो पढ़ा है हमने लेक्चर नंबर 5 का। बाकी 15 नंबर तक, 1 से लेकर 15 नंबर तक जो हमने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा था उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप लोग कर लो। बाकी 7.4 पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि 2 दिन के बाद आएगा उसका लेक्चर, ठीक है। तब तक आप लोग बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर लो, तो जो कि बहुत ही हेल्प करेगा आप लोग रिवीजन के टाइम में। जितना जल्दी हम लोग उसको कंप्लीट कर रहे हैं उतना जल्दी आप लोग को रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। और मैं पूरा डिटेल में जा रहा हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पूरा जो लेक्चर आप लोग देख रहे हो पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा कॉन्सेंट्रेट करके देखो, जो जो बिट बोला जा रहा है, जहाँ जहाँ पे जो जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से नोट डाउन करो। कहीं पे अगर पर्टिकुलरली कोई भी जगह में डाउट हो रहा है उसको मार्क करके रखो, तो जो कि आप लोग इधर कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, जिसमें कि मैं उसको पूरा अच्छे से आप लोग को और एक बार क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। सो आफ्टर द लेक्चर जस्ट ड्रॉप ए कमेंट कि हाँ सर समझ में आया, ताकि मुझे भी पता चले कि जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट आज का पढ़ा सब कुछ क्लियर है, और एक बार बस रिवाइज करने के लिए और एक बार लेक्चर को स्पीड करके देख सकते हो टू रिवाइज होल कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, ठीक है। और अभी जितना भी लिखना है पॉज द वीडियो, और जितना भी लिखना है बच्चों उसको थोड़ा सा कॉपी में नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट बच्चों आज हमने कवर किया आज वाले लेक्चर में वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका, ठीक है। आज वाले लेक्चर में हमने बस 2 ही एग्जाम्पल किया, 3 एग्जाम्पल किया। एक में मैंने बस ए और बी का कैसे वैल्यू निकालते हैं वो बता दिया, बट लास्ट जो एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3 था उसमें हमने बस एक किया हमने लीनियर बाई क्वाड्रेटिक का, और एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने किया L/रूट क्वाड्रेटिक का, ठीक है। अगर ये दोनों एग्जांपल आप लोग अच्छे से कर दे रहे हो एक बार प्रैक्टिस, तो इस रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का जो मैंने डिस्कस करवाया जस्ट कुछ देर पहले, उसको अगर कर रहे हो 13 क्वेश्चंस आर देयर रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट आज का लेक्चर, और 15 मोर क्वेश्चंस आर देयर रिलेटेड टू द लेक्चर नंबर 4। अगर वो 29 क्वेश्चंस आप लोग कर दे रहे हो तो बाकी और कुछ क्वेश्चन करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस रिलेटेड सब कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में कवर हुआ है। फिर बाकी रेफरेंस के लिए आप लोग अच्छा से अलग कर सकते हो, बट अगर इतना भी कर रहे हो जितना मैं आप लोग को करवा रहा हूँ दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। सो ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो लास्ट लेक्चर में जब आप लोग पूरा पहुंच जाओगे लास्ट तक, तो जस्ट एक ड्रॉप एक कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। तो मुझे एक्चुअली पता नहीं चल रहा आप लोगों को समझ में आया कि नहीं है, तो एक कमेंट कर देना कि हाँ सर समझ में आ गया। अगर नहीं भी समझ में आया तो कर देना कि नहीं समझ में नहीं आया, ताकि मैं और एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ। सो इन द नेक्स्ट क्लास इन लेक्चर नंबर 6 विल डिस्कस अबाउट द पार्शियल फ्रैक्शन, दैट इज अनदर मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ इंटीग्रेशन। सो वो आई थिंक 1-2 दिन बाद आ जाएगा, ठीक है। तो तब तक आप लोग इसको पूरा अच्छे से कवर कर दो, पूरा अच्छे से कवर कर दोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा रिवीजन के लिए भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा।
जितना मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके इंटीग्रेशन कंप्लीट करने के लिए। और उधर में आप लोग का ITF का लास्ट लेक्चर बाकी है, वो भी कल तक आ जाएगा, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके उसको कंप्लीट करो ताकि आप लोग को कोर्स भी अच्छे से स्मूथली चले और आप लोग का रिवीजन के लिए बहुत अच्छे से टाइम मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट लेक्चर में और एक नया कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन को लेके। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जगन्नाथ।